हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि लास्ट वाले वीडियो में हमने कवर अप किया था रेशनल एक्सपोनेंट्स के दो कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि है पॉजिटिव रेशनल एक्सपोनेंट्स और दूसरा वाला है नेगेटिव रेशनल एक्सपोनेंट्स। ठीक है, यानी कि अगर पॉजिटिव रेशनल एक्सपोनेंट्स होगा तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है और उसका मतलब क्या होता है। उसी तरह से अगर नेगेटिव रेशनल एक्सपोनेंट्स होता है तो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इस चीज के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियो में जान चुके हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे, लॉज ऑफ रेशनल एक्सपोनेंट्स। ठीक है, रेशनल एक्सपोनेंट्स में बहुत सारे लॉज हैं। अरे फिर से बता देता हूँ, रेशनल एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है अगर किसी नंबर का पावर इस तरह से फ्रैक्शन में दिया है, इसको कहा जाता है एक्सपोनेंट, और क्योंकि ये फ्रैक्शन में है इसलिए इसको कहा जाएगा रेशनल एक्सपोनेंट। बस इतनी सी चीज है। और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इजीली सॉल्व करने के लिए हमें बहुत सारे लॉज दिए गए हैं। ठीक है, तो कुल मिला के कितने लॉज हैं, तो कुल मिला के लॉज है 5, टोटल 5 लॉस है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको 1, 2 और एक 3 लॉस के बारे में बताऊंगा, और बाकी दोनों लॉस हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप होंगे। क्योंकि अगर एक ही वीडियो में मैं पांचों के बारे में बताने लगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी बनेगा और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी आएगा। इसीलिए थोड़ा थोड़ा पार्ट पार्ट करके खत्म करेंगे और अच्छे से खत्म करेंगे। ओके, तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लॉज नंबर 1 से। If x is any rational number and a और b are rational exponents, then x का पावर a इंटू एक्स का पावर b इक्वल टू किसके साथ होगा, x का पावर a प्लस b। अरे इसमें जो लॉज है ना, इस लॉज के बारे में तुम 6 क्लास 7 क्लास से पढ़ चुके हो। अब तुम बोलोगे सर कैसे, अरे तुम्हें याद नहीं है, अगर 3 का पावर है 2 इंटू 3 का पावर है 5। देखो बेस दोनों इक्वल है, जब बेस इक्वल होते हैं तो हम उनके पावर को एडिशन कर देते हैं 2 प्लस 5। देखो बिल्कुल सेम टू चीज यहीं पे कहा गया है। लेकिन क्योंकि ये रेशनल एक्सपोनेंट्स की बात की गई है तो यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंजेस क्या आते हैं, ऊपर जो एक्सपोनेंट नहीं होता वो किस में होता है, वो फ्रैक्शन में होता है। ठीक है, इस तरह से फ्रैक्शन में होता है। ठीक है, और अंदर जो होता है वो भी फ्रैक्शन में होता है। लेट सपोज 1/4, यहाँ पे 1/4। ठीक है, इस तरह से। तो सेम चीज ये वाला रूल यहाँ पर भी उसी तरह से अप्लाई होगा। तो क्या करेंगे, 1/4 को कॉमन में रखेंगे, ऊपर दोनों को एडिशन कर देंगे, 2/3 प्लस 1/3। रूल बिल्कुल वही है जिसको तुमने होल नंबर के साथ पढ़ा था। देखो 3 का पावर जैसे 3 इंटू 3 का पावर आ गया 2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 का पावर 3 प्लस 2। ये वाला तुमने 6, 7 में पढ़ा था और ये वाला अभी तुम 8 में पढ़ रहे हो। दोनों का मतलब लॉ बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस क्या है, एक्सपोनेंट यहाँ पे होल नंबर होता था, यहाँ पे तुम्हारा फ्रैक्शन आ चुका है। बस डिफरेंस इतना ही है और कुछ भी नहीं। बिल्कुल लॉ दोनों के बिल्कुल सेम है। ठीक है, और फिर से एक बार बता देता हूं, इस लॉ का मतलब क्या है, अगर दोनों बेस इक्वल हैं। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 1/4, अगर दोनों बेस इक्वल है तो उनके जो पावर्स होते हैं वो दोनों एडिशन हो जाता है उनका। ठीक है, ये वाला रूल हमें ये समझाता है। बहुत ही सिंपल है, इसके बारे में तुम पहले से पढ़ चुके हो, बस कंफ्यूजन इसीलिए आ रहा है, पहले जो पढ़ा था वो होल नंबर में था, अभी जो पढ़ रहे हो वो रेशनल नंबर में। लेकिन काम देखो दोनों में सेम टू सेम हो रहा है। ठीक है, इस तरह से कंपैरिजन करने में तुम्हें इसे, अगर मैं इस तरह से कंपैरिजन करके बताता हूं तो तुम्हें इसे याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें इसके बारे में तो पहले से ही पता है। अब बस क्या करो, इसकी जगह पे रेशनल नंबर को ले आओ, बात खत्म। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं इसी के ऊपर। लेट सपोज यहाँ पे है 2/3, इसका पावर है 1/2 इंटू, फिर बेस यहाँ पे है 2/3 फिर से, और इसका पावर है कितना, 3/2। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल। देखो बेस अगर दोनों के इक्वल हैं तो क्या करेंगे, 2/3 को रखो, फिर उन दोनों के एडिशन कर दो, तो 1/2 प्लस 3/2, बस एडिशन तो आता ही है। लो बात खत्म। तो इस रूल को हमने इसीलिए पढ़ा, अगर इस तरह के कहीं पर भी क्वेश्चन दिए हो मल्टीप्लाई करने के लिए और दोनों के बेस इक्वल हो, तो हम देखो बस एक ही स्टेप से पूरे के आंसर को निकाल सकते हैं।
और कुछ नहीं करना। ठीक है, इसीलिए हमें इस वाले लॉ के बारे में समझाया गया। अब देखो, इसका ठीक उल्टा वाला लॉ क्या है, ये वाला लॉ। देखो बिल्कुल दोनों के दोनों सेम है, बस डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे डिवीजन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, और यहाँ पे एडिशन का साइन है, और यहाँ पे माइनस का साइन है। बस इतना ही डिफरेंस है। अब तुम बोलोगे सर फिर इसको कैसे याद रखें। अरे इसको भी तुम पढ़ चुके हो 6-7 में। कैसे, देखो अगर किसी सेम नंबर का पावर है 3 डिवाइडेड बाय उसी का बेस यहाँ पे आ गया 2, तो हम यहाँ पे क्या करते थे पहले, 3 3 दोनों का बेस इक्वल है। अगर बेस इक्वल होता है तो डिवीजन के दौरान दोनों माइनस हो जाते हैं, 3 - 2। देखो बिल्कुल सेम चीज यहीं पे कहा गया है, लेकिन बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे तुम्हें रैशनल नंबर को रखना है। अब तुम जैसे ही रैशनल, इस रूल में जो रूल को तुमने 6-7 में पढ़ा था, उसी रूल में अगर एक्सपोनेंट को रैशनल नंबर में रख देते हो तो ये हो जाएगा हमारा रैशनल एक्सपोनेंट का लॉ, और कुछ नहीं। देखना चाहते हो कैसे होगा, देखो मैं यहाँ पे रखता हूं 1/3, इसका पावर ले जाता हूं 1/4, सॉरी 1/4 नहीं, 3/4 ले जाता हूं। ठीक है, हमेशा याद रखो इस साइड का जो होता है ना वो बड़ा होता है। यहाँ पर भी दिया है A ग्रेटर देन B, नहीं तो माइनस कैसे होगा, अगर ये छोटा हो जाएगा तो इससे माइनस नहीं हो सकता ना, इसीलिए इस साइड का हमेशा बड़ा रहता है। तो 3/4 ले लिया, डिवाइडेड बाय फिर से 1/3, यहां पे ले जाता हूं 1/4। बस अब क्या करना है, डिवीजन में क्या होता है, अगर बेस दोनों इक्वल होते हैं तो ऊपर के पावर दोनों माइनस होंगे। तो ये आ गया 1/3, ऊपर क्या आ जाएगा 3/4 - 1/4। अब इसको तो तुम सॉल्व कर ही सकते हो, बहुत इजी है। ठीक है, तो ये सारे रूल्स हमें इसलिए बताए गए हैं ताकि इस तरह के बड़े बड़े क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सके इजीली। यानी कि इन तरह के बड़े बड़े क्वेश्चन को हम पहले इस तरह के कन्वर्ट कराएंगे छोटे में, फिर इनको सॉल्व करेंगे। इसीलिए हमें इन रूल्स के बारे में बताया गया। ठीक है, अरे पहले से इन रूल्स के बारे में तुम्हें पता है, बस क्या करना है, एक्सपोनेंट को चेंज कर देना है फ्रैक्शन के साथ, और रूल जो था वही हो जाएगा। पहले रूल में इनटू के टाइम में एडिशन होता था पावर में, अभी के रूल में भी देखो वही एडिशन होता है। पहले के टाइम में डिवीजन के टाइम में मतलब क्या होता था, माइनस होता था, अभी भी देखो सेम टू सेम वही माइनस ही हो रहा है। बस डिफरेंस क्या है, पावर में पहले क्या रहता था, पावर में पहले रहता था सिंगल नंबर यानी कि होल नंबर, इस तरह से। अभी पावर में तुम्हें रखना है रैशनल नंबर यानी कि फ्रैक्शन रखना है। तो ये वाला रूल कन्वर्ट होके चला जाएगा किसमें, रैशनल एक्सपोनेंट के लॉ में। ये लॉ हम पहले से ही जानते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये लो, ये पहला वाला लॉ, ये दूसरा वाला लॉ खत्म हो गया। अब चलते हैं तीसरे वाले लॉ में। तीसरा वाला लॉ हमें क्या बताता है उसको देखते हैं। तो चलो इसको पहले इरेज कर देते हैं। अच्छा देखो, तीसरा वाला लॉ हमें क्या बता रहा है, इफ एक्स ग्रेटर देन 0, अगर जो बेस होता है, ठीक है, जो बेस होता है वो 0 से बड़ा है, इज ए रैशनल नंबर, वो एक रैशनल नंबर है, जैसे कि लेट सपोज 2/3। ठीक है, ये रैशनल नंबर एक से देखो ये 0 से बड़ा है, ठीक है, इज ए रैशनल नंबर एंड ए बी आर रैशनल एक्सपोनेंट्स, देन एक्स का पावर ए होल का पावर बी जितना होता है, एक्स का पावर ए इंटू बी उतना ही होगा, फिर एक्स का पावर बी होल इंटू ए उतना ही होगा। यानी कि इसका मतलब क्या बता रहा है, देखो अगर मान लो 2/3 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, तो 2/3 का पावर 1/2, फिर उसका होल का पावर 1/2, या फिर इसको ले जाते हैं 3/2। ठीक है, तो इसका पावर जितना होगा उसी के साथ ये जितना होगा इसका पावर, और किसके साथ, इसका पावर किसके साथ इक्वल होगा, देखो वही 2 का पावर 3 यानी कि 3/2, फिर होल का पावर 1/2 इसके साथ भी इक्वल होगा। और किसके साथ इक्वल होगा, 2 का पावर 3 फिर 1/2 इंटू 3/2। देखो इन तीनों का पावर बिल्कुल ही सेम टू सेम होगा, क्योंकि देखो मैंने पहले ही कहा था इस लॉ के बारे में तुम पहले पढ़ चुके हो। अब तुम सोच रहे होगे कि ये वाला कौन सा लॉ है, हमने तो नहीं पढ़ा। अभी बताता हूं, देखो अरे तुम्हें पता नहीं है, 2 का पावर 3 करो फिर उसका पावर 2 करो, आंसर जितना आएगा
2 का पावर 3 2 जा 6 उतना आएगा या फिर अलग आएगा? हम 6 7 क्लास से इसको पढ़ चुके हैं। सेम चीज देखो, 2 का पावर पहले मैं स्क्वायर करूंगा फिर उसका पावर 3 करूंगा, यहां पर भी आंसर सेम आएगा। अब तुम्हारा डाउट आएगा कैसे? देखो, पहले 2 का पावर क्यूब करो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 का पावर 2, फिर 8 का पावर 2 कितना आ जाएगा? 64। अच्छा, इसको सॉल्व करो, 2 का पावर 6, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64। लो, यहां पर भी 64 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 का पावर कितना आता है? 2 का पावर 2, तो यानी कि 2 2 जा 4, तो 4 का पावर क्यूब। अब 4 का पावर क्यूब करना है, तो 4 4 जा 16 16 4 जा 64। देखो, तीनों के आंसर सही आए। ठीक है, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है? देखो, यहाँ पे छोटा सा बताता हूं कि अगर किसी नंबर के ऊपर दो दो पावर इस तरह से होते हैं तो एंड में हम क्या करते हैं? उन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी कि 2 का पावर 6 आ जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। तो 2 का पावर 3 का पावर 2 जो भी होता है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 आएगा, उसका भी आंसर बिल्कुल सेम टू सेम आता है। और सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होती है, बस डिफरेंस क्या है? जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूं, बस यहाँ पे फ्रैक्शन आ जाएगा, यानी कि एक रेशनल एक्सपोनेंट आ जाएगा, बस इतना ही। देखो, पहले 2/3 का हाफ निकालो, 1/2 उसका स्क्वायर करो, ठीक है, उसके साथ 3/2 करो, इनका आंसर जो आएगा इसका आंसर भी वही आएगा। देखो, बेस बिल्कुल सेम है तीनों में, बस उसके जो पावर्स हैं वो आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो, ये वाला जो है ये वाला बिल्कुल सेम टू सेम है। यहाँ पे 6 कैसे आया था? दोनों को मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे ये वाला कैसे आएगा? दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। इस तरह से कंपैरिजन करके पढ़ने में इजीली याद रह जाएगा, क्योंकि तुम इनके बारे में पहले से जानते हो। बस कंफ्यूजन इसीलिए होते हो क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट दिया गया है, किसमें? रेशनल नंबर में। ठीक है, तो इस तरह से तुम मतलब कि किसी भी इन लॉस की मदद से किसी भी तरह के बड़े बड़े क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया आज के इस वाले वीडियो में 3 लॉस के बारे में मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया एग्जाम्पल के साथ और कंपैरिजन के साथ। बाकी जो दोनों लॉस बचे वो हम क्या करेंगे? इसके अगले वाले वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि तुम बहुत ही अच्छे से इनके बारे में समझ चुके होगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं उसके ऊपर स्पेसिफिक से एक न्यू से वीडियो बना के उसके ऊपर समझा दूंगा। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो चलो मिलते हैं हमारे एक न्यू से वीडियो में। बाय बाय।